हेलो, जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे हैं। मेरी प्यारी फैमिली जो मुझे अपना कीमती समय देती है, उस पर प्रभु हमेशा कृपा बनाए रखें, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो यहाँ हम छत पर हैं और देखिए ठंडियों में छत पे पतंग मतलब सब लोग उड़ाते हैं, देव तभी नहीं उड़ा रहा है। ये देखिए यहाँ से टंकी हमारी लीक हो गई है। अभी तो अरे बाप रे, अभी टंकी खाली करी जा रही है। ये पतिदेव मेरे लगे हुए हैं। अरे बाप रे, काफ़ी देर से लगे हुए हैं। सारा पानी निकाल के उसके बाद फिर अंदर से भी इसमें यही लगाएंगे एमसील, तो शायद ये ना लीक हो। कितने दिनों से ये देखिए काई पड़ गई पानी बहते बहते। एक बार पहले भी ये चिपकाए थे लेकिन जो है सक्सेस नहीं हुआ मिशन, पानी बंद नहीं हुआ था, इसलिए दोबारा से आज ले आके लगाए हैं यहाँ पर। देखिए अब ये बंद हो जाए, नहीं इतनी बड़ी टंकी फिर या तो चेंज करें। तो टंकी के पास देव हैं और ये दोनों ही बाप बेटे मिलकर लगे हुए हैं। मैं गई थी, थोड़ी सी हेल्प मैंने भी करी, उसके बाद मैं नीचे आ गई। यहाँ से ये पाइप लीकेज हो रही है तो इस पे भी चिपका दिया है तो ठीक हो गया। और यहाँ ऊपर से भी थोड़ा और इस बार ज़्यादा लगा दिया है, 2 पैकेट लाकर। उसके बाद ये देखिए टंकी को भी अंदर से एकदम काफ़ी गंदी हो जाती ना धीरे धीरे पानी भरते भरते, तो अंदर से पूरा जब पानी निकाला तो देव ने घुसकर साफ़ किया है। आज टंकी को बढ़िया से चमका दिया है। तो अभी शाम का समय हो रहा है और कपड़े ढेर सारे धुले थे। आज संडे का दिन था तो वॉशिंग लगाई थी और बस दीपू को भी बुला लिया है, क्योंकि एक साथ में मतलब एक बार में इतने कपड़े हैं कि एक बार में नहीं जा सकते हैं। तो आधे वो लेकर जाएगी, आधे मैं लेकर जाऊंगी। तो अपनी पूरी कोशिश कर लिए हैं टंकी को चिपकाने को। देखो बंदर आए हैं यार। आज ही मेरे मन में आया कि कई दिन हो गए बंदर नहीं दिखे। और वो छत पे घूम रहे हो, देखो वहाँ पे 3 वाले पे बैठे हैं, बच्चे बच्चे लेके कहीं आने जाने का रास्ता। आज ही मेरे मन में आ रहा था कि बहुत दिन हो गए। दरवाजा मैं खोल के चली गई थी नीचे, मैंने कहा कि खुला रहने देते थोड़ी देर, धूप हो रखी थी तो बंदर ना आ जाए। फिर मैंने कहा बहुत दिनों से बंदर नहीं दिखे और आज ही बंदर दिख गए हैं। तो बहुत मशक्क़त करके दोनों ही लोग मिलके बाप बेटे देव को अंदर घुसा के इसको साफ करा, एकदम टंकी को साफ़ किया, उसको चिपका दिया है। अब लीक ना हो तब मेहनत सफल हो जाएगी, नहीं तो बड़ी देर मेहनत किए हैं ये लोग आज। बहुत मेहनत के बाद टंकी लीक ना हो। पानी आएगा भी तो भरेगी टंकी, तब पता चलेगा उस चीज़ का। और अभी चलती हूँ मैं नीचे, काफ़ी देर हो गया मुझे। कपड़े उतार के आधे दीपू लेके चली गई, आधे मैंने चारपाई पे रखे उतार के लेके चलती। तुम नीचे चलो तो मैं ये पकड़ाता हूँ। क्या पकड़ाते? ये कुर्सी दे देता हूँ, वहीं रख देता। अच्छा, ये फूल देखकर ना छत पर आते हैं मन एकदम खुश हो जाता है। हे भगवान, दो पकड़ाओ। देखना नहीं मेरे ऊपर ही गिरे। काहे ऊपर गिरे? छोड़ो। हाँ हाँ छोड़ो, एक हाथ से बाहुबली हूँ मैं। रे काफ़ी भारी है ये चेयर, यहीं छत पे ही पड़ी रहती हैं। और बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए हैं, ये देखिए। इनको देख के मन खुश हो जाता है। और बहुत मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है कि फूल बड़े आसानी से हो जाते हैं। फूलों के लिए भी बड़ी मेहनत करते हैं मेरे पतिदेव। मैं तो कम ही करती हूँ, मैं तो बस पानी वगैरह डाल देती हूँ कभी कभी। ये पीले वाले फूल देख, ये कितने सुंदर है, उतने ही ये लाल वाले भी सुंदर हैं। और ये गुलाब कई दिन हो गया अब झड़ना शुरू हो गया, हमने तोड़ा ही नहीं इसे, ये झड़ रहा है। दूसरी कली आ गई है, अब ये खिलेगी। तो अभी धनिया थोड़ी थोड़ी हो गई है, ये देखिए धनिया। इधर वाले तो इसने प्लूटो ने सारा ही ख़राब कर दिया, इस तसले की धनिया को। इधर इसमें आ गई है, ये देखिए। आज ये गुलाब भी खिले, ये दूसरा वाला गुलाब है, वो दूसरा गुलाब है जो खिला हुआ है। ये देखिए ये 3 फूल खिले हुए हैं। एक फूल मैंने तोड़ के चढ़ा दिया था सुबह जब पूजा करी थी। बहुत ही इन पौधों में देख के ना, कौन सी कली ले रहे हैं, कौन फूल ले रहे हैं, कौन फल ले रहे हैं। पौधों में आके ना थोड़ी देर इसी में मन लगा रहता है कि कौन से फूल आ रहे हैं, कौन से फूल नहीं आ रहे हैं। यहाँ मैंने एक गुलाब घुसा दिया था, आप लोग को दिखाया रहा होगा वीडियो में। ये कलम ले आए थे। ये कौन से गुलाब थे जो ले आए थे आप? गुच्छे वाले हैं, जब खिलेंगे तो पता चले।
ये पता नहीं कौन सी गुलाब की कलम लाए थे, मैंने बस ऐसे ही इसको डाल दिया था। बहुत लोग बहुत जतन करके कहते हैं ऐसे लगाओ वैसे लगाओ तब कलम में आता है, लेकिन मैं तो ऐसी कुछ भी नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही घुसा देती हूँ किसी भी गमले में। जब भी मैंने लगाया है आज तक तो आराम से उसमें कलम में आ जाती। कुछ दिन लगते हैं, कुछ दिन बाद उसमें पत्ते आ जाते हैं धीरे धीरे। और इस ठंडियों की सीज़न में देखिए तुलसी माता कैसी हो रही, बड़ी सूखी सूखी सी हो रही हैं। और आज संडे है, संडे के दिन कहते हैं जल नहीं, तो हम जल नहीं चढ़ाते हैं। संडे वाले दिन नहीं छूते हैं तुलसी मैया को, तोड़नी भी नहीं चाहिए, छूना भी नहीं चाहिए। तो भैया ये आधे कपड़े गए हैं, ये देखिए चाय पूछ रहे हैं। मैं भी इनके साथ ये टंकी में लगे थे तो मैं भी यहीं लगी थी, गई नहीं नीचे। आप लोगों से लाइव में बातें करके बहुत अच्छा लगा। उसके बाद से ही मैं यहीं छत पे ही हूँ, 1 घंटे बीत चुके हैं। और ये कपड़े उठाती हूँ, चली हूँ फटाफट से गाजर का हलवा बनाने की सोच। मैं बस नीचे उतरने वाली थी। ये लेते जा बेटा, ये देखो ये कंघी तुम्हें ने करके रखी है, देखो जरा। हाँ उठा के ले जाओ, कपड़े मैं लेके आऊँगी। ये मैं उतरने ही वाली थी तब तक दीक्षा आ गई हैं और चाय बन गई। ये बार बार याद ही कर रहे थे कि आज बच्चे चाय वाय नहीं दे दिए, इतने देर हम लोग छत पे पड़े लगे हुए, तब तक चाय आ गई। ले लो, नहीं ठंडी हो जाएगी यार। ठंडी अब मैं तो पीऊँगी फटाफट, नहीं बहुत यहाँ इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है कि 2 मिनट भी नहीं लगेगा और चाय ठंडी हो जाएगी। ये देखिए गुड़ भी आया है, इसमें पानी भी आया है, बॉटल में पी लेते हैं। तो चलती हूँ मेरा हलवा। इस समय तो चौड़ाई नहीं आती ना, ये पालक भी तोड़ लूं पूरी, सब तोड़ लो तभी तो बनेगा आपका। रही इतना तो कितना गल के हो जाएगा थोड़ा सा। ये देखो ये पता नहीं मूली है सरसों है, वो वाला भी साग तोड़ लेना थोड़ा सा तो बढ़ जाएगा, नहीं गलने के बाद इतना थोड़ा सा बचेगा। मूली पड़ता है वो पता नहीं, सब मिक्स करके बन जाएगा। तो कब से सोच रहे थे हम नीचे चले और ये गाजर का हलवा बनाना था, ये प्लानिंग थी। और लेकिन ऊपर गए ना तो इतना टाइम लग गया, ऊपर सारी चीज़ें मतलब कुछ ना कुछ करते करते आते आते हम काफ़ी लेट हो गए नीचे। और ये ढेर सारी गाजर और मटर, इन सीज़न में तो ये गाजर मटर खूब आती है ना, तो हमने मटर भी 2 किलो ली थी और गाजर तो 3 या 4 किलो थे। मतलब इकट्ठा जितना उसके पास था ना, बोला कि आप ये सारा ही ले लो। तो ये भी उसके बाद में आकर सारा ही ले लिए थे। और 50 रुपये कुल लिया था उसने, 50 रुपये की पूरी गाजर दी थी। 20 रुपये किलो वैसे यहाँ मिल रही थी, तो 3-4 किलो के करीब में थी। तो हमने तौलाया भी नहीं, ले लिया। और यहाँ हम मार्केट निकल पड़े क्योंकि कुछ काम था। इतनी हवा चल रही है ना, वो इतनी तेज जैसे बर्फीली हवा हो, पूरे कान बंद रखे हैं डबल डबल। ये गरम, एक कुर्ती गरम, स्वेटर गरम, फिर विंचिटर पहन के और कान बांध के सब कुछ करके आई हूँ। उसके बाद भी ऐसे लग रहा है कि मुंह पे ऐसे ठंडी ठंडी हवा, बर्फ थप्पड़ कोई मार रहा हो ठंडी हवा का। चलिए ये भी बांध रहे अपना, देख ये देख कह रहे ऐसे बांध लो मफलर, मुँह का ही खुला ही ना रहे। तो ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है ना। हम लोग जहाँ गए थे वहाँ से ये दिख रहा था, तो मैंने कहा आप लोग को दिखाती हूँ। और इन्होंने कहा ऐसे ही बांध लो, तो मुझे ये सब बांधना नहीं आता, इस तरह से लपेट लिया था मैंने, मुंह बंद हो जाए ताकि। और बहुत ठंडी हवा लगती है ना सुबह और रात में, मतलब रात में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा जैसे कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडी 6-8 ऐसे रहता है, तो बहुत ज़्यादा ठंड गलन हो जाती है। इसलिए बाहर अगर निकल गए तो ठंड लगेगी ही लगेगी, अपने आप को बचाओ किसी तरह से। और यहाँ हम गुप्ता बर्गर सेंटर आ गए हैं, ये फेमस है हमारे यहाँ का। तो बहुत लोग, ये मंडी में है, तो मंडी से हमें कुछ लेना था, कुछ मार्केट से लेना था। तो यहाँ जब मैं शाम को गाजर का हलवा नहीं बना पाई तो मैंने कहा बच्चों को ले चलती हूँ, कुछ खिला देती हूँ। आज संडे भी था, काफ़ी दिन हो गया था ये बर्गर खाए हुए। तो वहाँ से अपना शॉपिंग करी, सामान लिया, बच्चों को लाए बर्गर वगैरह खिलाया, हमने भी खाए। उसके बाद आ गई हूँ किचन में। तो ये हम पालक लेकर आए थे, तो उसके बाद फटाफट से पालक वगैरह काटी, इन्होंने भी मेरी हेल्प करी। तो जल्दी जल्दी काट पीट के लग गई हूँ किचन में कि खाना हो जाए जल्दी से। शाम को जितनी जल्दी सोचते हैं, कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी खाएं पिए और सब बच्चों को भी सुलाएं और हम खुद भी सो जाए। गुड मॉर्निंग। तो अभी हो गई है सुबह और शुरू हो गए हैं मेरे सुबह के काम, साफ़ सफाई, झाड़ू। और देख रहे हैं कैसे मैंने पहन रखा है, जो मिल जाता है वही पहन लेती हूँ। ये बोलते रहते हैं ये पहन लो, मेरा ये पहन लो, इससे तुमको ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि लगती है आप लोग। अच्छा एक बात है,
आप लोग कहते हो कि हर समय ठंड ठंड ठंड, लेकिन आता ही है जुबान पे। और देख रहे हैं मैंने डबल तिबल पहन रखा है। नीचे भी अगर मैक्सी रात में नाइटी पहनती हूँ ना तो उसके नीचे भी मैं पैजामी पहन के रखती हूँ, नीचे से गरम पैजामी और ऊपर से डबल तिबल हो जाता है। लेकिन अभी देखिए साफ़ सफाई के चक्कर में, जैसे बाथरूम थोड़ा सा क्लीन किया, यहाँ तो क्लीन करते वक्त ना कपड़े निकाल देती हूँ, क्योंकि ऊनी कपड़े डेली धुले नहीं जाते हैं। और पहन के साफ़ सफाई कर दूँगी तो फिर मेरा मतलब बिना धुले मन नहीं मानेगा, तो इसलिए उतार के तब धुलाई करके फटाफट नहा के आ गई हूँ। और सरसों का तेल पूरे शरीर में, पूरे मतलब मैंने पहले भी शायद बताया होगा कि बॉडी लोशन वगैरह मैं नहीं यूज करती ठंडियों में। मुझे सरसों के तेल से ही राहत मिलती है। जब रगड़ के मैं लगा लेती हूँ हाथ पैर में ना, ऐसा लगता है आधी ठंडी कम हो गई। और उसके बाद जल्दी जल्दी आ गई हूँ ऊपर मंदिर में, फूल वगैरह तोड़ूंगी और पूजा पाठ करूँगी, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना है तो मुझे जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना पड़ेगा। टाइम होता पहन लेते, तुम दे टाइम दुनिया भर का टाइम जल्दी से करके पहन लेते हैं, काम के लिए दुनिया भर का टाइम है, ठंडी लग जाएगी, बहुत गलन है। घर आके पहन लूंगा। अरे यार जरूरत बाहर जाने पे है और घर आके पहन लूंगा। अरे मम्मी अब नहीं, टाइम में छूट रहा है खाना। तो सुबह बेटा उठाया जब तो फोन क्यों चलाने लेके बैठ गए। तो हम मम्मियों के यही काम होते हैं ना, कि काम करते रहते हैं और दिमाग दोनों तरफ मतलब चलता रहता है। इधर किचन में भी लगा रहता है, उधर बच्चों पर भी लगा रहता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, कंघी करी कि नहीं करी, उसमें भी दिमाग बराबर लगा रहता है। क्या ये देखिए हो गए तैयार मेरे बच्चा पार्टी। जल्दी जल्दी आज देव ने इनर नहीं पहना है, मुझे टेंशन बनी रहेगी इस लड़के की। लेट हो गया, मैं सुबह लेट उठते क्यों, चिल्लाती रहती तो। चलो बाय, जाओ बैठने दो। दीक्षा ने स्कूटी चला दी, दीपू बैठने की कोशिश कर रही थी। अरे भाई अरे पता नहीं किसने इधर डॉगी पाल रखा है ये, और ये देव दीपू निकलते हैं तो आ जाते हैं बाहर, और वो लोग तो प्यार करने लग जाते हैं। और मेरी आदत तो आप लोग जानते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। प्यार अंदर से है, ऊपर से मैं नहीं कर सकती कि मतलब लेके बैठ जाऊँ, वो ऐसे करूँ, वो मेरे से नहीं होता। प्लूटो ही है, आता जाता खिलाने पिलाने का सबका काम मेरा ही है। जब भी आएगा म्याऊं म्याऊं करेगा, उसको भूख लगी रहेगी तो मैं उसको खिलाऊंगी, मैं उसको दूध दूंगी, मैं उसको ब्रेड दूंगी। लेकिन उन लोगों की तरह वो लोग का क्या है, प्यार करना, उसको लेके बैठ जाना, गोद में खुजली करना उसे, ये नहीं होता मेरे से। और अभी बच्चों को भेज दिया है, अब मैं खुद चाय नाश्ता थोड़ा चाय पीऊँगी पहले सुकून से, न्यूज़पेपर देखूँगी, और उसके बाद देखो लाइट जल्दी छोड़ के चली गई हैं। तो आज देव सुबह नहाने के बाद जल्दी जल्दी में इनर पहनना ही भूल गया, और जब मैंने बाद में पूछा, मेरी आदत है पहना कि नहीं पहना, ये किया कि नहीं किया, अब पूछ रही तो आज उसने इनर ही नहीं पहना अंदर से। अब ठंड बढ़ने जब से बढ़ी ना, तब से मैंने बोला नीचे भी अंदर इनर पहनाते हैं, ऊपर और नीचे पैंट के नीचे भी, जबकि गर्म है लेकिन फिर भी। लेकिन वो आज पहन के नहीं गया है, तो अब मुझे थोड़ा सा टेंशन रहेगी। उसके बहुत जल्दी उसकी तबीयत ख़राब होती, सर्दी जुकाम उसको बहुत जल्दी होते रहते हैं, इसलिए उसकी केयर करती हूँ कि पहन के रखो। और मैं ऊपर नीचे करती हूँ तो ऐसे थोड़ा सा हाँफने से लग जाती हूँ। तो चलिए भैया गरम गरम चाय पीऊँ। उसके बाद आज मुझे गेहूँ भी धुलने हैं, आटा भी मेरा ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ का काम नहाना धोना पूजा पाठ सब हो गया है। दीक्षा का पोछा इधर अंदर लग चुका है, झाड़ू मैं लगा देती हूँ, पोछा तो दीक्षा ही लगाती है, तो इधर लग चुका है। और कल ये देखिए पोछा उसके हाथ में ना वो आता है, अभी तो गर्मियों में पहले ये 2 बार लोकल जैसे लिया ना, एक बार ओरिजिनल था ये वाला, कौन सा है, स्पॉट जीरो का, हम यही वाला लेकर आए थे पोछा कैंटीन से। तो ये लोग बच्चे ना तो थोड़े छोटे थे,
तो वो ऊपर जो मोंटी की लोहे की सीढ़ियाँ हैं उसमें ऐसे फंसा रखा था, एक तरफ देव एक तरफ दीपू पकड़ के उसको लटक गए, वो पीछ से ही टूट गया, मुड़ गया, तब से वो ख़राब हो गया। फिर हमने मार्केट में देखा तो लोकल मिला, तो मार्केट से ही 2 बार लिया और बार बार ख़राब हो जा रहा था। इस बार गए तो हमने कहा इसको दे दीजिए, तो ये लेकर आए और इसका ये उनके पास था ही नहीं, हमने सोचा शायद हमारा मिल जाए, और पुराना लोकल वाला इसमें लगाने की कोशिश कर रहे थे, वो टूट के निकल गया, वो मतलब लगाने लायक नहीं है इसमें आगे उसका, इसलिए इससे आज भी दीक्षा को हाथ से ही लगाना पड़ा। आधे में लगा है, आधा उधर रखा हुआ है, आधा आके लौट के लगाएंगे उनको छोड़ने के बाद, और मैं अपना काम करूँगी चल के गेहूँ धुलने का। इससे ये रहता है ठंडियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है कि पानी में हाथ नहीं डालना पड़ता, हाथ से नहीं गाड़ना पड़ता अपना डंडे से, जबकि गर्म पानी में ही मतलब जैसे पोछा लगाने के लिए भी गर्म पानी करके डाल के तब पोछा लग रहा है इस समय, इतना पानी ठंडा रहता है। तो लेकिन आज जाके मैं ढूंढ ढांड के कहीं से भी इसका जुगाड़ करूँगी। ये तो मिल ही गया है इसका, वही जो नीचे वाला होता है जो मेन पॉइंट जिससे हम पोछा लगाते हैं, क्या बोलते हैं मुझे वो नाम नहीं याद आ रहा है, इसको तो पूरा मॉप बोलते हैं। तो ये मिला था, अभी काम नहीं चलेगा, आज शाम को जाके ढूंढ के लाऊंगी। अभी चलती हूँ मैं। चाय मेरी रखी हुई है, इस भगोने में मैंने बनाई थी आज, इसी में दूध था ना, तो क्या कहते हैं दूध लगा रहता है चारों तरफ, तो फिर इसी में मैं ऐसे ग्लास व्लास से ऐसे हाथ थोड़ा पानी डालती, जब गर्म होता है तो वो कर देती हूँ, तो इसमें जो मलाई वगैरह होती है उसी चाय में ही पक जाती है, तो चाय भी टेस्टी लगती है। और प्लस इसमें जो हम जब बर्तन धुलते हैं अगर मलाई वलाई लगी है ना, तो धुलने में भी थोड़ी सी मुझे नहीं अच्छा लगता। मेरी हमेशा से आदत है कि जो दूध का भगोना होता है ना, या तो मैं उसमें गर्म पानी डाल के उसको साफ़ करके चाय में डाल दूँ, या उसी में ही चाय बना देती हूँ। तो ये इसमें चाय देव दीपू को दिया था, अब मैं गर्म करूँगी, तब तक दीक्षा लौट के आएगी, तो माँ और बेटी दोनों ही लोग ये ड्यूटी जा चुके हैं, ये नाश्ता वास्ता लेकर अपना खा पी के ये ड्यूटी चले गए हैं, और अब मैं और दीक्षा दोनों लोग चाय पियेंगे, फिर मैं आगे का काम। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद जा रही थी किचन क्लीन करने, तो उसके साथ साथ मैंने आज ये बॉटल साइड में किनारे रखी रहती हैं, और फालतू में अभी इनकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ना तो फ्रिज में पानी लगाना, और गर्मियों में सबसे ज़्यादा बॉटलों की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने एक जो बच्चे स्कूल ले जाते हैं ना, वो बॉटल बस बाहर रखी है और एक एक्स्ट्रा में रख दी है, और बाकी जितनी भी बॉटलें थी वो सारी ही गर्म पानी किया था, उसमें लिक्विड सर्फ डाला था, उस सारे ढक्कन उसमें थोड़ी देर के लिए मैंने डाल दिए थे, और उसके बाद फिर ब्रश मार के और इनमें भी वही पानी डाल के गर्म पानी सर्फ सब धुल के धूप में सुखा के रख दूँगी। अब इनकी ज़रूरत ना गर्मियों में ही पड़ेंगी, अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, फालतू में भीड़ बढ़ा के रखना किचन में क्या फ़ायदा, किचन में वैसे भी स्पेस उतना है नहीं, तो सामान जो अगर फालतू का कोशिश करती रहती हूँ कि हटा के ही रखूँ। और ये देखिए आ गई हूँ छत पे जल्दी जल्दी वो सब करके। आज मुझे धुलने थे गेहूँ, तो दीक्षा जाने वाली थी, तो मैंने कहा कि पहुँचा के तब जाओ ऊपर रखवा दो। बाय बाय। कोरोना वाली ये बास्केट मुझे गेहूं धुलने के लिए चाहिए ही थी, और इसी में मैंने सारी बॉटलों को रखा, ढक्कनों को वैसे ले आना मुश्किल होता, तो इसी में रख के ले आई, यहाँ पे रख दूँगी तो ये सूख जाएंगे। और अब मैं अकेले हूँ पूरे घर में, सब चले गए हैं। अब मैंने नीचे लगा दिया है लॉक, गेट पे ना नीचे लॉक लगा देती हूँ जब सब चले जाते हैं, उसके बाद अपना काम में लगी रहती हूँ, छत पे या नीचे। ऐसे ही होता है ना, हमारे काम तो एक सुबह से उठ जाओ ख़त्म ही नहीं होते हैं, हम अपने से बीच में टाइम निकालते हैं। और उसमें मैंने जो सर्फ का पानी बचा था बॉटल धुलने के बाद ना, उसमें किचन की रुमाल थी जो किचन में हम यूज करते हैं, तो उसको उसमें भिगा दिया था सर्फ में, पानी में। तो मेरा यही होता है कि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो, तो उसमें जब तक उसको यूज करने लायक है यूज करो। तो मैंने उसी पानी में भिगा दिया था, तो यहीं ला के छत पे ही धुल के मैंने रुमाल को डाल दिया। ये देखिए जो हमने कल किया था ये सक्सेसफुल हो गया है मिशन, पानी बहना बंद हो गया है, नहीं कई दिनों से पूरी देखिए काई पड़ गई थी बहते बहते, लेकिन उस दिन इतनी मेहनत करने का फल मिल गया है। नीचे भी जो मैंने चिपकाया था पाइप में वो भी बंद हो गया, और ये भी बंद हो गया,
पानी लीकेज टंकी की। तो अभी मुझे याद आया कि जाके मैं टंकी तो चेक करूं उसमें क्या हुआ, पानी लीक तो नहीं हो रहा है, क्योंकि सब तो चले गए। तो मैं जाके जब उसको चेक करी ना तो बड़ी खुशी हुई, हमारी मेहनत सफल हो गई। पानी नहीं, क्योंकि एक बार चिपका चुके थे फिर लीक हो रहा था ना, तो डर बना हुआ था कि कहीं हम चिपकाएं और फिर ना बंद हो, फिर हमें क्या फिर मतलब चेंज करना पड़ता या कुछ ना कुछ फिर करना ही पड़ता, तो काफ़ी पैसे फालतू के वेस्ट होते, तो वो बच गए। और नीचे भी जो मैंने नल पे पाइप पे चिपकाया था ना, वो भी वहाँ पे भी पाइप भी बंद हो गई थी, वहाँ से भी पानी लीकेज बंद। ये देखिए कितनी रेत कंकड़ देख रहे हैं, ये निकला है, इतना कचरा निकला है। और गेहूँ धुल लिया मैंने सारा, चारपाई पे डाल रखा है धूप में। और जब आप गेहूँ धुलते हैं ना, ऊपर ऊपर से निकालते जाइए, पानी डालते जाइए, ऊपर ऊपर से निकाल, नीचे का गेहूँ बचा रहने दीजिए, लास्ट में पानी डाल के ऐसे से परियाना बोलते हैं हम लोगों के यहाँ, ऐसे धीरे धीरे करके करेंगे तो गेहूँ निकल जाते हैं, लास्ट में कंकड़ बच जाते हैं। ये मैंने अपने बचपन से अपनी मम्मी लोगों को देखकर सीखा है। तो जब भी मैं गेहूँ धुलती, क्योंकि मार्केट का रहता है, घर का भी रहता है, कई बार मिट्टी रेत तो रहती ही है, तो इस तरह से सब साफ़ हो जाता है, आटे में कुछ भी नहीं आता गेहूँ में। और बाकी जो है थोड़ा बहुत अगर कहीं बड़े वाले बच्चे भी रहते हैं तो वो हम जब गेहूँ साफ़ करने लगते हैं तब निकल जाते। तो ये देखिए कुछ नीचे फैलाया है, कुछ ऊपर फैलाया है। और दिन में मुझे ना गेहूँ ऊपर देखते रहना पड़ा, क्योंकि ब्लूटो है ना, उसका डर था कि उसमें कहीं पोटी सूसू ना कर दे। तो सीधे आप लोगों से शाम को मुलाकात हो रही है। शाम को मैंने ये गाजर छीले, दीपू से बोला कटवाओ, हेल्प कराओ, तुम लोग को हलवा खाना है। तो बस ऐसे ही मैं, ये जल्दी बन जाता, ढेर सारा है तो ग्रेट करने मतलब कद्दूकस करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैं बस इसको पहले छीली, फिर काट के कुकर में डाल के, पानी नहीं डालना है, ऐसे ही सीटी लगवाई, 4-5 सीटी तेज़ आंच पे। और उसके बाद निकाल के मैसर से खूब मैश कर दिया है। हल्का फुल्का जो है ना वो कुकर में भी मैश कर लेंगे। और कुकर में फिर डाला था देसी घी और थोड़ा सा ये मावा की जगह दूध भी डाल सकते हैं, दूध डाल दे, लेकिन दूध को सुखाना पड़ता है। अगर आप दूध डालते हैं तो वैसे तो गाजर की खीर की तरह भी खा सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है अगर पूरा दूध नहीं सुखाएंगे तो। और अगर दूध डाले हैं उसको सूखने देंगे, एकदम से पानी जैसे दूध सूख जाए तो बहुत टेस्टी लगता है वो भी। तो मैंने तो मावा डाल दिया था, या फिर मलाई भी डाल सकते हैं आप, थोड़ा 2-3 दिन की मलाई फ्रेश रखें डाल दें उससे भी। उसके बाद चलाते रहें, चीनी डाल दिया था। और पानी इतना हो जाता है ना कि काफ़ी टाइम, तो बीच बीच में मैं उसको छोड़ के और काम भी अपने निपटा रही थी। यहाँ पे मैं बर्तन पड़े हुए थे शाम के, वो बर्तन भी धुलने में लग गई हूँ और बीच बीच में हाथ धुल के चला भी देती हूँ। तो बस उसमें इलायची डालनी है, तो इलायची भी मैंने सिल पे पीस ली थी। और थोड़े से ड्राई फ्रूट डालने थे, वो काट लिए थे, तो बस ये ड्राई फ्रूट डाल दिया। और इसके बाद इसमें इलायची पाउडर डाल दिया। बनाना बहुत आसान है, लेकिन लगता है ना कि थोड़ी सी मेहनत तो होती ही है। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी था। तो बस प्लेट लग गई है सबकी, आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ में एंजॉय करिए। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी कहीं पसंद आया हो कुछ भी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।